नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है मेन टॉपिक है आपका 4.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो रहेगा टोटली क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज बेस्ड पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था डिटर्मिनेंट का। अगर जो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसका प्रॉपर्टीज़ देखें प्रीवियस क्लास का, ठीक है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल उसमें बताए थे वो सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में आइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021। और अगर अभी तक स्टडी फाइंडर का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको 2 बेनिफिट मिलेगी, एक वीडियो लिंक मिल जाएगी और दूसरी चीज़ जो क्लास नोट्स रहता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आज का जो है 11th का जो क्लास है ये चलती है मॉर्निंग 8 AM में, ठीक है। इसमें जो चल रही है आपका सेट चल रही है, ठीक है, सेट थ्योरी चल रही है। और 12th का क्लास आप लोग को पता ही है, इवनिंग में 7 PM में चलती है। और इसमें क्या चल रहा है, अभी डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। और अगर जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हर एक क्लास का जो है रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी उसमें जो शेड्यूल डाला जाता है क्लास के यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि जिस टाइम पे ब्रॉडकास्ट होगी उस टाइम पे आप ऑनलाइन रहकर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, ये फुल्ली फ्री इनिशिएटिव है। आप लोग घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 12th का और IIT-JEE का। जो जितना मैं थियोरेटिकल कंसेप्ट कर रहा हूँ वो इनफ है IIT-JEE 11 12 सभी के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इनफ है। और रहा क्वेश्चन कराने की बात, तो अभी जो क्लास वाइज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो तो NCERT बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। और एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा मैं आप लोग के लिए IIT-JEE का जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा और बोर्ड एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए आप, ठीक है, ये इस चीज़ को करने के लिए। और इसी के साथ चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में। आपका ये एक्सरसाइज है 4.2 किसका, ठीक है। NCERT का टोटली क्वेश्चन एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जो है NCERT के क्वेश्चन पे अभी फोकस कर रहे हैं थ्योरी विद क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और एक्स्ट्रा तो हम करवाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव जो आता है IIT-JEE के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो आता है ऑब्जेक्टिव वो तो मैं करवाऊँगा। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लगवाऊँगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ स्टडी फाइंडर के साथ जुड़िए, एक स्टडी फाइंडर का परिवार बनाइए, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसमें बोल रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक है उसको प्रूव कीजिए, ठीक है। अब किसके द्वारा हमें प्रूव करना है कि प्रॉपर्टीज लगा के डिटर्मिनेंट का हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ आप देखो, ये सारा डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो 0 को हो रहा है तो यानी कि हम प्रॉपर्टीज में एक चीज़ बताए थे, प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट कब 0 होता है। तो प्रॉपर्टीज में आप देखे होंगे कि जब 2 रो, ठीक है, रो 1 या रो 2, 2 रो कोई इक्वल हो जाए, ठीक है, या तो रो 1 रो 3 इक्वल हो जाएगा, रो 2 रो 3 इक्वल है, जो भी कोई 2 रो इक्वल हो जाए तो भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है, 0 होता है। या फिर कोई भी कॉलम इक्वल हो जाए, है ना, तो उस केस में भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, हम प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज लगेगा उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि हम रो या कॉलम आपस में इक्वल कर दें, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो अब बताओ, इस प्रकार से दो एडिशन है यहाँ x प्लस ए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दो सेपरेट डिटर्मिनेंट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे ना, दो सेपरेट डिटर्मिनेंट में करेंगे। इसका बाई v आपका यहाँ हो गया और ये आपका बाई हो गया जेड सी जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी एंड सी, ठीक है। LHS यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, LHS पार्ट ले रहा हूँ। तो अब आप बताओ कि देखो ये वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट है, हम क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए, है ना। तो अब बताओ, अब इसका ये कॉलम और इसका कॉलम दोनों क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में आते हैं, अब इसमें ये कॉलम और ये कॉलम जो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो अतः ये आंसर क्या होगा, यही प्रूव करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट इसका जीरो है, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज लॉ लगाना है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिटर्मिनेंट जीरो किसका होता है, जब कोई दो रो या दो कॉलम आपका आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि दो रो इक्वल हो या आपस में दो कॉलम इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन देखने से पहले हम एक चीज़ करते हैं कि हम आपस में इक्वल कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये वाला पार्ट R1 में हम R2 को ऐड कर देते हैं, देखो तो ये पार्ट कैंसिल होगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, ये पार्ट ये, तो यहाँ पे बचेगा क्या बच जाएगा, a माइनस सी बचेगा यहाँ पे, देखो यानी कि यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस सी आएगा। वो क्या है, इसके इक्वल आ जाएगा ना, है ना, माइनस हम बाहर निकालेंगे तो ये वाला कॉलम जो ये रो जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हम आपका आपस में कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो तो इसका सॉल्यूशन देखने से हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं रो 1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका क्या है, रो 3। अब हम किए हैं कि रो 1 में हम रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर दिए, तो हम जब हम ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी और प्लस b माइनस सी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी प्लस c माइनस ए ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे c माइनस ए प्लस a माइनस बी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत। और सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सेम हो जाएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा ना कोई चेंज। और ये आपका c माइनस ए है, a माइनस बी एंड b माइनस, ठीक है। LHS कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, LHS लिख दो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए देखो अब आपस में क्या होगा, ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये c कैंसिल आउट होगा, ये a और ये a कैंसिल आउट होगा। तो हम अगर जो हम इसका करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, c माइनस बी बचेगा, c माइनस बी ना, हाँ c माइनस बी, यहाँ पे जो का जो लिख दिए। और नीचे वाले पार्ट में अगर जो हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस सी, यहाँ भी माइनस कॉमन लिए तो आपका आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, अगर जो हम माइनस बाहर निकाल दिए, ये माइनस हम ले सकते हैं ना कॉमन, या तो कोई एक रो रहेगा उसमें से हम माइनस कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं, या कोई एक रो रहेगा उसमें से हम एक कॉमन पार्ट निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ -1 कॉमन अगर जो निकल गया तो क्या बचेगा, a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, नीचे a माइनस सी बचेगा, b माइनस ए बचेगा एंड
3 माइनस बी बचा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक का। अब देखो अब एक बात बताओ, अब ये रो 1 यहाँ पे है, ये किसके इक्वल आ रहा है? ये रो 3 की इक्वल आ रहा है, ठीक है, रो 3 की इक्वल आ रहा है। तो यानी कि हमें प्रॉपर्टीज में कहा गया है कि जब भी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो या तो हम लिख सकते हैं -1 × 0 इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है। अब इसमें भी इक्वल टू 0 कर रहा है, तो इसको इक्वल टू 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि कोई दो रो या कॉलम को आपस में हम इक्वल करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 7 63 + 2 3 8 72 + 3, देखो किसी के इक्वल आ रहा है 5 9 एंड 81 + 5। अब बताओ इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं? इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस 2 7 2 3 8 3 एंड 5 9 एंड 5। अब देखो, अब आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? देखो एकदम आ रहा होगा कि सर ये कॉलम और ये कॉलम क्या है? आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो ओवरऑल इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये टोटल ये सारे का ये जो है ये प्लस के बाद का जो डिटर्मिनेंट आया ये आपस में क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दोनों रो दो कॉलम आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसको तो हम 2 3 5 लिख दिए, कोई चेंजेस नहीं। 7 8 9, अब इसका हम ब्रेक करते हैं। इसको जब हम ब्रेक करेंगे यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई विथ 9 लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई विथ 9, या फिर 9 मल्टीप्लाई विथ 8 लिख सकते हैं, या 9 मल्टीप्लाई बाई। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 9 आपस में 9 कॉमन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन निकालने के लिए या तो किसी एक रो से निकाल लेंगे या फिर कोई एक कॉलम में जो कॉमन पार्ट रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका 2 3 5 7 8 9 7 8 9, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 7 8 एंड 9, यहाँ पे 9 लिख लेना, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ अब आप क्या बोल सकते हो कि सर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है? आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? इसका डिटर्मिनेंट क्या लिख सकते हैं? 0, है ना। 9 × 0 इक्वल टू क्या होगा? यही हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था, है ना। तो आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? तो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लास्ट 3 हमने सॉल्व किया था, बस इसको भी उसी प्रकार से हमें करना है। तो देखो मान लेते हैं इसको डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट मान लें। तो चलते हैं LHS साइड में, इसको 0 करना। तो अब देखो हम करते हैं कि डेल्टा इक्वल टू ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम क्या करते हैं? C3 कॉलम को ऐड कर देते हैं C3 + C2 में। यानी कि हम ये वाला कॉलम जो है C2 कॉलम हम किस में ऐड कर दिए? C3 कॉलम में। आपको समझ में आ रहा है ना? ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या, फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड कॉलम में क्या होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा, थर्ड कॉलम में क्या किया? ऐड किया मतलब AB है
प्लस ए सी और प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी प्लस बी ए और प्लस सी ए बी प्लस सी ए प्लस क्या है आपका यहाँ पे बी सी होगा, ठीक है, ये आपका। अब आप देखो कोई पार्ट इसमें से कॉमन निकल रहा है, जी हाँ निकल रहा है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, ये आपका कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो कॉमन जब हम इसको निकालेंगे तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ना, अब ए सी को हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ए, दोनों तो एक ही चीज़ को है ना मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब हम इसको लिख देंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 आ जाएगा, बी सी सी ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। अब आप देखो कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, हाँ सर समझ में ये आ रही है कि इसका ये कॉलम C1 कॉलम जो है और C3 कॉलम जो है आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है और इनटू क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट आपस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब ये 0 हो जाएगा तब अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो ये आपके स्क्रीन पे आ गया 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो नहीं होना चाहिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, इसका हम देखते हैं LHS साइड से। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको देखते हैं लॉन्ग। देखो अब इसका हम जब निकालेंगे यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू, इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, चलो सही है। हम क्या लिख सकते हैं, इसको b प्लस सी, हम लास्ट वाले पार्ट को हम ब्रेक करते हैं, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या है, ये c प्लस ए है, r प्लस p है एंड z प्लस x है। नेक्स्ट क्या है, a p एंड x, a है ना, a p एंड x है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं प्लस, क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी q प्लस r, नीचे वाला पार्ट को हम ब्रेक कर दिए हैं 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ y प्लस z c प्लस a r प्लस p एंड z प्लस x, यहाँ पे क्या आएगा आपका b आ जाएगा, यहाँ पे q है और यहाँ पे क्या है आपका y, ठीक है। अब ये डेल्टा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपका डेल्टा 1 है प्लस ये आपका क्या है डेल्टा 2 मान लिए इसको। अब हमें ऑपरेशन क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा डेल्टा 1 का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। डेल्टा 1 को देखते हैं, तो डेल्टा 1 आपका दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b प्लस सी है, q प्लस r है और y प्लस z है, c प्लस a, ठीक है। ठीक है, इतना है। अब इसमें हम करते हैं अप्लाई करते हैं, इसमें हम अप्लाई करते हैं कि देखो इसको हम लिख लें, ये R1 है, ये आपका रो 2 है और ये आपका क्या है रो 3 है, ठीक है। डेल्टा 1 का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी डेल्टा 1 को हम रोके हुए हैं, सॉरी डेल्टा 2 को रोके हुए हैं, डेल्टा 1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि R2 को, ये देखो ये है ना R2 रो 2 में हम अगर जो रो 3 घटाते हैं तो ये यानी कि एक सिंगल कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, सिंगल कंपोनेंट आ जाएगा।
तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस, यानी कि R2 में हम ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस R3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस R3 अगर जो हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। देखो जब हम किए हैं इसको हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो R2 माइनस R3 किए, तो ए वाले पार्ट में तो कोई हम चेंजेज नहीं किए। ठीक है, यानी कि हम माइनस किए, क्या कि माइनस किए इसमें, ए माइनस किए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी आएगा, आर आएगा, है ना, और जेड आएगा। ये आपका ए पी एन, कोई चेंजेस हुआ ना, ये आपका सिंगल कंपोनेंट में आ जाएगा और बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम सेकेंड ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन करेंगे कि R1 में हम क्या माइनस करेंगे, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे माइनस होगा, है ना, तो आपका सिंगल कंपोनेंट में आ जाएगा। तो हम जब हम करेंगे तो यानी कि डेल्टा 1 जो आ रहा है यहाँ पे, कि वो क्या आएगा, आपका आ जाएगा B आएगा, Q आएगा, Y आएगा, है ना, और C R और Z आएगा। यहाँ पे क्या है, A P N X आएगा। अब हम इसको, हम देखो इसमें अब नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट करेंगे। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑपरेशन हम क्या करेंगे, हम लिखते जा रहा हूँ, ऑपरेशन लिखते जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन किए, सेकेंड ऑपरेशन किए, ये थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो, यानी कि हम इस फॉर्म में ब्रेक करना, ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड फॉर्म में ब्रेक करना है ना। तो देखो ये जो है मेरा, ये जो है उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इस फॉर्म में ब्रेक करने से हमको सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे कि R1 को हम इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, R1 R3 इंटरचेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना इक्वल टू बनेगा, ये आपका हो जाएगा, क्या आएगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप गड़बड़ा जाओगे यहाँ पे। चलो नीचे मैं लिखता हूँ इसको, देखो, यानी कि हम R1 को हम इंटरचेंज कर दिए R3 के साथ, यानी कि डेल्टा 1 जो हो जाएगा, यानी कि -1 तो बाहर निकलेगा क्योंकि एक रो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो -1 निकलेगा बाहर, तो A हो जाएगा, P हो जाएगा, X हो जाएगा, और सेकेंड में तो हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका B Q N Y। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में हम कहेंगे सर कि हम R2 को इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, R2 को हम इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ। ठीक है, जब हम किए इंटरचेंज तो क्या आ जाएगा, देखो, यानी कि एक तो -1 पहले से है और नेक्स्ट एक और -1 आ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि एक रो फिर इंटरचेंज हो रहा है तो फिर से एक -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 एक फिर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में हो गया कि थर्ड वाला आ गया, सेकेंड में आ गया, और आपका C R एंड Z। अब आप बताओ डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 जो आ जाएगा आपका, डेल्टा 1 आपका क्या आ जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में आपका आ जाएगा A P X एंड B Q Y एंड C R एंड J। ये आपका डेल्टा 1 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भैया, डेल्टा 2 भी तो निकालना है ना, तो डेल्टा 2 जो निकालना है, देखो इसका हम यहाँ पे डेल्टा 2 निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा 2 क्या था, डेल्टा 2 आप देखोगे तो डेल्टा 2 हमको, देखो ये वाला, यही वाला पार्ट आया है ना, डेल्टा 1 में आया है। अब नेक्स्ट हम डेल्टा 2 भी अगर जो इसी फॉर्म में आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा, तो दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 2 × इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलो हम करते हैं डेल्टा टू निकालते हैं। तो चूँकि सर डेल्टा टू तो क्या था, डेल्टा टू देखो ये वाला कंपोनेंट में था, है ना, ये वाला कंपोनेंट में, यानी कि आपका क्या था, हम लिख सकते हैं बी प्लस सी था, क्यू प्लस आर था, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस ठीक है, और ये आपका क्या था, V था, यहाँ पे Q था, एंड यहाँ पे क्या था आपका Y था, यही था। अब हम क्या करें, कुछ हमें दिख रहा है, कुछ करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि अरे ये जो R3 रो है इसको हम क्या R1 लिख सकते हैं, इसको R2 और इसको R3। अब हम ये R3 को हम माइनस कर देते हैं इसमें रो 1 में माइनस, यानी कि R1 माइनस R3 कर देते हैं, तो ये B वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे Q वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे Y वाला, यानी कि एक सिंगल कंपोनेंट में क्या है आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो कर देते हैं यहाँ पे, देखो ये अरे गलत हो गया, सॉरी। चलो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं कि जो यानी कि हम रो 1 में जो ऑपरेशन करते हैं कि रो 1 माइनस हम रो 3 किए, तो जब रो 1 माइनस रो 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, यानी कि डेल्टा 2, तब फिर आ जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, C बचेगा, यहाँ R बचेगा, यहाँ Z बचेगा, यहाँ पे क्या C प्लस A बचेगा, यहाँ R प्लस P एंड यहाँ पे Z प्लस X। नेक्स्ट नीचे क्या है, V है, Q एंड ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि R2 रो को हम किस में से घटा सकते हैं। अब बताओ R2 माइनस R1 कर सकते हैं, एकदम साफ दिख रहा है कि C को तो हटा देंगे सर, ठीक है, C R Z सीधे माइनस हो रहा है, तो इसमें तो काफ़ी आसानी से आप अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि आगे प्रोसेस हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे C है ना, सॉरी C R Z, यहाँ पे A P एंड क्या होगा X बचेगा, और आपका B Q एंड Y बचेगा। अब हम देखते हैं ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट से सर इक्वल है, बट क्या है, सिर्फ रो का इंटरचेंजिंग है, रो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, सिर्फ यही इंटरचेंज है, बाकी सब जो है क्या है, सेम है। चलो भैया हम रो इंटरचेंज मेथड से करते हैं। रो जब हम रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या था, सबसे पहले हम ये वाला चल रहा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, आप ये मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कि R1 को हम इंटरचेंज करते हैं किसके साथ, R3 के साथ इंटरचेंज कर लें, तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा 2 जो आ जाएगा, जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, B Q R हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड में तो हम कोई चेंजेस नहीं फ़िलहाल कर रहे हैं, तो आपका ये C R और Z, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि सर आप एक काम करो कि R1 को हम R2 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। R1 को एक चीज़ और देखो यहाँ पे भूल गए हो, ठीक है, क्या हम भूले हैं, -1 लगाना हम क्या है भूल गए हैं, क्यों, क्योंकि रो और कॉलम जब आपस में इंटरचेंज होता है तो सॉरी रो कॉलम नहीं, रो या फिर कॉलम, दो कॉलम या दो रो आपस में इंटरचेंज होता है तो क्या माइनस आती है, इसका हम प्रॉपर्टीज कराए थे ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी रो 1 रो 2 जब चेंज करेंगे तो -1 तो एक निकला है, एक और -1 आएगा, और करा लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, A आएगा, P आएगा, X आएगा, V आएगा, Q R आएगा, और यहाँ पे C R एंड Z, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर चलो हम लिखते हैं कि डेल्टा जो है वो आपका डेल्टा 1 आया है प्लस डेल्टा 2 है। अब देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू क्या है, देखो सेम आया होगा, देखो यहाँ पे देखो डेल्टा 1 है, ये है ना, A P X B Q by C R Z। अब देखो ये देखो है ना, सेम है, तो हम लिखेंगे कि सर A P X है डेल्टा 1 और नीचे वाला कंपोनेंट क्या है आपका B
क्यू आर है। आप लोग को उम्मीद है कि दिख रहा होगा, मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस हम क्या करेंगे, डेल्टा टू जो ऐड कर देंगे, डेल्टा टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये माइनस वन ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा यही सिर्फ ना। तो यानी कि ए पी एक्स वी क्यू आर, नेक्स्ट है आपका ये वी है सी आर एन जेड। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू आर एंड सी आर जेड। हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। हमने यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। देखो है ना, देख लेते हैं, ये देखो है ना, यही हमें करना था, 2 टाइम्स ऑफ इतना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 क्वेश्चन नंबर ये रहा। फिफ्थ हो गया है, चलो हम 6 शायद लिखे नहीं है, 6 को हम लिख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे देखते हैं है या ये, सॉरी 6 यहाँ पे है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, आसान है। इसमें भी हम करना है क्या सर, एक काम कीजिए, ये तो डिटर्मिनेंट 0 निकालना है, तो यानी कोई रो को आपस में इक्वल करा दीजिए, या फिर कोई कॉलम को आपस में इक्वल करा दीजिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं। चलो करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 2 या 3 में बन जाएगा। यानी कि आपको हम लिख सकते हैं, ये डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं, LHS साइड चलते हैं, ठीक है। तो LHS साइड चलेंगे तो सबसे पहला हम करेंगे रो 1 में हम क्या करते हैं, C से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 में, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आएगा आपका, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, C 0 आएगा, यहाँ AC आएगा, यहाँ माइनस BC आएगा, यानी कि माइनस है 0 माइनस C B C एंड G, ठीक है, यह है ना। अब हम एक काम करते हैं सर कि ये जो R1 है, रो 1 है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ले देते हैं कि हम रो 1 है, रो 1 को हम करते हैं कि रो 1 में माइनस B से मल्टीप्लाई करके R2 को हम माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, ये यानी कि B से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि प्लस है B ये देगा, है ना, और ये आपका C ये देगा, और ये आपका 0 देगा, ये आपका माइनस ए देगा, ये आपका 0 देगा। ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो ना, इस कंपोनेंट को हम 0 कर दिए यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड में माइनस करके, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सर देखो कि इसमें जो है, इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, इस वाले किस रो में क्या कॉमन निकल रहा है, मेरा ए कॉमन निकल रहा है, ए और 0 के साथ में मल्टीप्लाई रहेगा तो यही कुछ भी 0 ही होगा। तो यानी कि सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और देखो भूल गए, जब हम C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 में ना, तो बाहर एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 1/C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, 1/C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो यहाँ तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना अंदर, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर, तभी तो C कॉमन लेंगे तो सेम का सेम कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, क्या A ले लिए कॉमन, पहले से कितना क्या है, C है, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब जो आएगा सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं B लिख सकते हैं, यहाँ पे C लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस A लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस C है, और यहाँ पे B है, C है और 0। कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है सर, दिखाई ये दे रहा है कि ये वाला जो रो है और ये वाला रो है आपस में क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है ना, दोनों आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल है सर तो हम लिख सकते हैं कि A/C और इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। यह हमें क्या करना है,
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर में। आपका ये स्क्रीन पे रहा 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए, सेम प्रोसेस करेंगे रो कॉलम का, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, दिखाई दे रहा है सामने। सामने क्या दिखाई दे रहा है सर? इसमें से हम ए कॉमन निकाल देंगे सर, इसमें से आपका बी कॉमन निकाल देंगे और इसमें से सर आप सी कॉमन निकाल लो। आसानी है ना, दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट करते हैं सर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर आप एक काम करो कि एक तो ए कॉमन निकालो, एक तो में बी कॉमन निकालो और एक रो में सी कॉमन निकालो। जब हम इसमें से हम क्या निकाले हैं, ए कॉमन निकला है, इसमें से क्या निकला है, बी कॉमन निकला है और इसमें से सी कॉमन निकला है। तो यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस ए बचेगा, बी बचेगा, सी, और यहाँ पे क्या बी कॉमन निकला तो यहाँ पे ए बचेगा, माइनस बी बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। यहाँ पे सी कॉमन निकला तो ए, बी एंड माइनस सी, ठीक है, यही बचेगा। LHS साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, LHS साइड चल रहा हूँ। और नेक्स्ट जब ए बी सी तो निकल गया, अब हमें क्या करना है कि और कुछ निकल रहा है, हाँ सर निकल रहा है। निकल क्या रहा है, अब हम ये वाला में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बी कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सी कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन या तो हम रो टोटली एक रो से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो हम टोटली कोई एक एक कॉलम से हम निकाल सकते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो ए बी सी तो आया है, तो नेक्स्ट में भी हमें क्या निकल रहा है, ए बी सी फिर कॉमन निकल रहा है। तो बचा क्या, यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे ए कॉमन निकला तो यहाँ पे ये बच रहा है, यहाँ पे बी कॉमन बच रहा है तो यहाँ बी कॉमन निकला तो ये बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, काफ़ी आसान हो गया। यानी कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसका हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 आएगा। जब आप कंपोनेंट के द्वारा से जैसे आप निकालते हैं, फुली डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वैसे निकालोगे तो इसका 4 आएगा। बट अगर हम इसी को एक क्या कहते हैं, इसको हम 0 बना देंगे, इसको भी 0 बना देंगे, तो क्या एक ही कंपोनेंट लेंगे तो आसानी से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये आया है तो अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं सर कि ये वाला कंपोनेंट को और ये वाला कंपोनेंट को हम 0 बनाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट को अगर जो हम 0 बनाएंगे तो -1 कॉमन लेके डायरेक्ट ना करके हम क्या इसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं सर, यानी कि इसका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो जो कहते हैं, यानी कि R2 को हम क्या करते हैं कि R2 + R1 कर देते हैं और R3 को भी हम क्या करते हैं, R3 + R1 कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो आएगा, देखो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सॉरी फुटर, ये आपका आएगा, क्या आएगा आपका आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सेकेंड वाले में क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, इसी ऐड होगा। ये भी आपका 0 होगा, 1 1 1 2 हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 1 2 हो जाएगा और ये -1 + 1 ये आपका 0 देते, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि हम जानते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट लिखते हैं ए बी सी 0 0 लिख देते हैं और डी एफ जी एच है, इस प्रकार से है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए और डी एफ जी एच। और इधर क्या होगा, अदर वाला पार्ट जब आप करोगे बी और सी से तो पार्ट क्या देगा, 0 देगा। क्यों, क्योंकि ये दो आपस में यहाँ पे 0 है, आप निकालोगे तो यही देगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ -1 कॉमन लिए तो क्या गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 और 2 4, या सॉरी 2 और यहाँ पे 0 है, यही देगा ना। अब हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका, यानी कि ये इसका आया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आपका इंटू
-1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, इसका -4 देगा। अब -1 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया और आज हम यही क्लास को वाइंड अप करते हैं। सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ना आपका, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। और टुमारो जो है रिमेन क्वेश्चन 8 के बाद जो है क्वेश्चन वो हम आप लोग को करवाने का कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल का क्लास में हम तो करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और स्टडी फाइंडर का आप लोग एक फैमिली बने, ताकि हम आप लोग को लिए काफ़ी अच्छा से अच्छा इनपुट दे सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।